गन्ना हो रहा 400 रुपए कुंटल और साथ में क्वार्टर मार रहे 350 रुपए का। अच्छा, बताओ आप। तो फिर तो गन्ना तो मंदा लगेगा ही। तो किसान जो है वैसी फालतू में लाभ करता है। ऐसा कोई घर नहीं फिलहाल जिस घर में वाहन ना हो। पहले साइकिल भी नसीब नहीं होती लोगों को। अच्छा, तो बताओ सरकार अब बेरोजगारी कहाँ है? बताओ कहाँ गरीबी है, किस घर में गरीबी है? सपा के राज में जो है ना झोटा बुग्गी कई हमारे गांव की छीनी यहाँ से। अच्छा। रास्ते में हाँ मील पे से बुग्गी लेके खाली यहाँ थे, उन्हें बांध दिया झोटा लेके साथ पे, तो वो काम बंद हो रहा। 12 पे चोरी चकारी नहीं हो रही, तो यही चाहिए किसान को, और क्या चाहिए। अच्छा, कुछ कहते हैं कि बहन जी की भी सरकार बहुत अच्छी थी सब इस मामले में वो भी सही थी किसी हद तक, लेकिन उसका जो है ना कुछ समीकरण ऐसे गड़बड़ा है, उसने अपना वो जो गलती कर लिया। जो बीजेपी के साथ लगी रहती तो मैं कह रहा हूँ इससे मुख्यमंत्री हटे ही नहीं थी। वो बिजली है सपा के राज में 2-2 दिन तक हमने चांदने में रोटी तो कभी खाई नहीं, पर 2-2 दिन तो 12 पड़े हो जाते। रात भर में कितनी बिजली, खेत भरा 2 बीघे जमीन नहीं भरी थी, और भाई तेरे बाद में मैं भरूंगा, मेरे बाद में तुम रहेगा। 12 पे मेले लगे रहते, और आज इतनी बढ़िया बिजली आ रही, दिन मारी, किसान को परेशानी नहीं, बस जाओ और भर के चले आओ, और इससे बढ़िया क्या चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं केकेजी न्यूज का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, आज हमारी टीम मुजफ्फरनगर के चचरौली गांव में है और संसदीय क्षेत्र पड़ता है बिजनौर लोकसभा। और मेरे पीछे की आप तस्वीरें देखें तो कुछ बुजुर्ग और नौजवान साथी ताश के पत्तों का मजा ले रहे थे। अब देखना चाहते हैं कि आगामी 2027 के अंदर किसकी सरकार बननी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि इस बार जो है तिबारा प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार बन रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अखिलेश यादव की साइकिल बड़ी तेजी से दौड़ेगी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बहन जी जो है इस बार फुल फॉर्म में आ सकती है। तो जनता जनार्दन जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई? अनुज चौहान। चौहान साहब, क्या लग रहा है प्रदेश के अंदर कैसी सरकार चल रही, पहले तो ये बताओ। सरकार बढ़िया चल रही जी, मजा आ रहा फुल। किसानों की हितैषी सरकार है या नहीं है? आप जैसे किसान परिवार से हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, सरकार के अंदर क्या क्या अच्छा लगा आपको खास तौर से? सबसे पहले जी खड़े हो जाओ, चला। चलो खड़े हो जाइए, खड़े होकर बात करते हैं। देखो जी सरकार इतनी बढ़िया है। सबसे पहले तो सरकार कर रही हिंदुत्व के लिए काम। अच्छा, उसके लिए हम सरकार के बहुत बड़े आभारी है। पहले गुंडागर्दी पूरी चलती थी, हम ड्यूटी जावे यहाँ, वहाँ से रात को 10 बजे 11 बजे किसी भी तरीके से आ जा। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ पेपर मिल में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। अच्छा, सर्विस करते हैं। हाँ जी ठीक। और खेती भी है, खेती बाड़ी भी दिखाते हैं घर पे। तो सरकार इतनी बढ़िया है, क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो है क्राइम यहाँ पे हमारे यहाँ। अब 27 में भी बीजेपी की सरकार ही आएगी, जो कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हाँ जी। लेकिन विपक्षी दलों का तो कहना है कि जो आम वर्ग है पिसता जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं किसानों को लेकर। एमएसपी जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए अब तक किसानों से जो मुद्दे। अरे सरकार अगर किसान का गन्ना 1000 रुपए कुंटल भी हो जाएगा, किसान को जब भी दिक्कत रहेगी। किसान तो कहता है कि जो हमारी लागत आती है 600 रुपए कुंटल लागत आती है। मैं आपको बताऊं, गन्ना हो रहा 400 रुपए कुंटल और साथ में क्वार्टर मार रहे 350 रुपए का। अच्छा, बताओ आप। तो फिर तो गन्ना तो मंदा लगेगा ही। तो किसान जो है वैसी फालतू में लाभ करता है। ऐसा कोई घर नहीं फिलहाल जिस घर में वाहन ना हो। पहले साइकिल भी नसीब नहीं होती लोगों को। अच्छा, तो बताओ सरकार अब बेरोजगारी कहाँ है? बताओ कहाँ गरीबी है, किस घर में गरीबी है? पूरे गांव में आप कहीं भी उठा कर देख लो, जिस घर में किसी भी घर में वाहन नहीं है, हर घर में वाहन है। एक भी घर तुम्हें ऐसा नहीं मिलने का जिसमें वाहन ना हो। तो बताओ गरीबी कहाँ से है? योगी सरकार से पहले की बात करें तो पहले आपने देखा वो सपा सरकार रही है, फिर उससे पहले बसपा सरकार रही है। कितने में से कितना नंबर देना चाहेंगे योगी सरकार को? बस 10 में से 20 देंगे जी हम तो। 10 में से भी 20, पूरा ही मीटर पार। 10 में से 100। हाँ जी। और अखिलेश यादव सरकार को? अखिलेश तो खत्म है, कहानी जीरो है बिल्कुल मामला। कह रहे साइकिल बहुत तेजी से दौड़ेगी 27 में। साइकिल नहीं, साइकिल में पिंचर, साइकिल के तो टायर में पिंचर हुआ खड़ा। कह रहे पीडीए का जो फार्मूला है ना, बड़ा कामयाब फार्मूला है, पिछड़ों को, दलितों को और सबको एक साथ जोड़ेंगे। मैं क्या कह रहा, साइकिल तो मुझे लगा कहीं तक भी नंबर जाना है साइकिल का, कहीं तक भी। और बहन जी का? बहन जी तो बेचारी हमारी ऐसी है, अब तो बोली नहीं बहन जी तो। बहन जी तो पिछली बार भी एक सीट आई थी, अब शायद वो भी ना आवे इस बार। कह रहे कि बहन जी ने इस बार जो है बहुत अच्छा समीकरण बनाया 27 के लिए। नहीं, समीकरण कुछ भी हो, योगी जी को कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, हाँ, उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई हरा नहीं सकता, ये सच्चाई है। हाँ जी। चलिए शुक्रिया। बुजुर्ग साथी उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है ताऊ जी? नाम बता दो। चलो अच्छा कैमरे बोल। अच्छा, नाम बता दो। नाम क्या है? मेघराज। मेघराज जी, सरकार क्या चल रही हो बताओ? ठीक चल रही, बढ़िया चल रही। क्या क्या अच्छा चल रहा सरकार के अंदर? भाई ठीक ही चल रही, हम तो ये जान रहे। अच्छा, जैसे कि पहले बताया था कि चोरी चकारी खूब हुआ करती, रात को खेतों में जाते हुए डर लगता था, वो सब चीजें खत्म हो चुकी है, अब नहीं हो रही। अच्छा, और कुछ नई बात अच्छी बताइए। नहीं बात क्या, और बुराई क्या है? भाई बुराई भी हो, हाँ। महंगाई ज्यादा हो, अच्छा, गरीब आदमी को नहीं मिलती मजदूरी से। अच्छा, हाँ भाई कह रहा है कि रोजगार तमाम लग गए, फैक्ट्रियां बहुत लग गए। कितनी फैक्ट्री लगी आपके क्षेत्र में?
यहाँ तो क्षेत्र में तो फैक्ट्री एक भी नहीं। लो भाई साहब, आपके क्षेत्र में फैक्ट्री नहीं बता फैक्ट्री कहाँ रहे, है? शुगर मिल है शायद, कोई पेपर मिल। शुगर मिल बस इसमें अच्छा, सरकार यहाँ से विधायक हैं मिथिलेश पाल जी, कभी जनता के बीच आती हैं, कुछ काम काज करती हैं, क्या विकास करा है आपके क्षेत्र में? नहीं अभी तो आई नहीं, एक दफा आई बस यहाँ। अच्छा, एक तो भाई जान जाएंगे कि फोटो दिखाएं? फोटो से पहचान जाएंगे जी। नाम क्या था जी आपका? राजीव है जी, जानते हैं विधायक जी को, मिथिलेश जी को? अच्छी तरह से जाना। कितना विकास कराया होगा क्षेत्र में आप? पर विकास तो आई नहीं, आज तो विकास कहाँ से करा दिया? वैसे जाने में तो पहले भी रही वो। हाँ, मील बड़ा करवा दिया, ये बात है। मील अच्छा, ये किसान गन्ना बेल्ट कहा जाता है, किसानों के लिए मुझे सरकार क्या कुछ अच्छा कर रही है? नहीं भाई, यही अच्छा कर रही है। एक तो मील बड़ा हो जाएगा हमारे क्षेत्र का। भाई हमें तो परेशानी मील की थी ज्यादा है, अब वो बड़ा हो रहा, बोर्ड भी लग गया, होएगा ये अब तो निश्चित है। और भाई दूसरी बात यो, सपा के राज में जो है ना, झोटा बुग्गी कई हमारे गांव की छिनी यहाँ से। अच्छा। रास्ते में हाँ, मील पे से बुग्गी लेके खाली यहाँ थे, उन्हें बांध दिया झोटा लेके साथ पे, तो वो काम बंद हो रहा। 12 पे चोरी चकारी नहीं हो रही, तो यही चाहिए किसान को, और क्या चाहिए भाई? अच्छा, कुछ कहते हैं कि बहन जी की भी सरकार बहुत अच्छी थी, सब इस मामले में वो भी सही थी किसी हद तक, लेकिन उसका जो है ना कुछ समीकरण ऐसे गड़बड़ाए, उसने अपना वो गलती कर लिया। जो बीजेपी के साथ लगी रहती तो मैं कह रहा हूँ इससे मुख्यमंत्री हटे ही नहीं थी वो। तो लगता है क्या बहन जी को दोबारा उसी हरकतों में आना चाहिए, उसी फॉर्म में आना चाहिए एक बार दोबारा से? हाँ, आ जावे तो बढ़िया, पर आने मुश्किल है। मुश्किल नहीं है क्योंकि योगी ने कोई काम ऐसा कर नहीं रखा जो गलत दिख रहा हो लोगों को। गलत है ही नहीं, बताओ तो कैसा आ जाएगी फिर? अच्छा, यूजीसी का नियम मालूम है? अभी यूजीसी का जो बिल प्रस्ताव हुआ था, वो गड़बड़ हो रही है, उसे मोदी को दोष दे रहे हैं भाई। उस पे यूसीजी वाले में भाई उन्होंने, वैसे वो है तो गलत ही खैर कायदे में, और उस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है, और क्या चाहिए भाई? तो ये यूजीसी का जो नए फैसले आए थे, कानून आए थे, उससे से कितने सहमत हो आप? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं भाई। एक बात तो बताओ, मान लो कोई दलित है और उसके साथ में अत्याचार हो रहा तो वो तो सही है भाई, चलो उसका केस हो, लेकिन जिसने नहीं भी करा वो भी फंस रहा उसमें। एक वो था लड़का, कौन था वो, कितने सालों में आया, तो वो गलत तो है ही भाई। देखो 20 साल में, 18 में जने 20 में, तो वो तो गलत है। कोई एक बात है, दलित हो या स्वर्ण हो, है भाई, या बैकवर्ड हो, कोई भी हो, कायदा तो यो इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। यो नहीं है भाई ये मान लो हरिजन है कोई, और उसने कह दिया जी मुझे तो हरिजन कह दिया, भाई कह दिया तो उसमें उस पर सजा हो जाएगी, यो तो कोई नियम हुआ नहीं। लेकिन विपक्ष तो लगातार कहता है कि ये सरकार हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर बांटती है लोगों को, राजनीति करती है। एक बात बताऊं, हिंदू मुस्लिम तो कायदे में सपा के राज में था। हमने देखा मीरापुर थाने में एक लकड़ी का ठेकेदार था, दरोगा के थप्पड़ मार दिया था। अन्नू कहा था, अन्नू अपने जमाई से बात कर ले, उसे वो जो था मक्कारामपुर का वो था नहीं, उसके लिए इससे फोन बात कर ले। तो ये तमीज की बात है भाई, एक सरकारी अधिकारी के तुम थप्पड़ मार रहे हैं, यो अकल की बात है भाई। मोमडन है बस, यो क्या बात हुई? अच्छा, मोमडनों को यहाँ वो हुआ था भाई, यो कांड हुआ था यहाँ, 2013 की दंगे की बात कर रहे हैं। हाँ वही तो, बताओ तो, कबाल कांड में बदतमीजी नहीं थी भाई? जिसकी बहन को छेड़ रहे वो लड़ेगा भी मरेगा भी, क्यों नहीं करेगा भाई वो? और उसके चक्कर में 6-7 मंजुल सैनी थी, उसको हटा के उन्हें सारा वो कर दिया था, बाहर कर दिया आप तो बड़े पुराने आदमी हैं। पुराने तो है ही यार भाई। 2013 का जो काफी बड़ा हंगामा हुआ था, कवाल कांड, वो जाट वर्सेस मुस्लिम हुआ था। जाट वर्सेस नहीं था उसमें, तो सभी आ गए थे, तो ठाकुर भी आ गए थे भाई, और जो और भी हैं बैकवर्ड हैं वे भी सब आ गए, सब टोटल हिंदू ही उस मामले में हो गए थे सब इकट्ठे। और जब विपक्ष तो कहता है कि सिर्फ इसी मुद्दे पर सरकार बनी है प्रदेश के अंदर। जी नहीं, उस मुद्दे पे, कि मुद्दे तो बहुत है। अब एक बात बताओ, बिजली है, सपा के राज में 2-2 दिन तक हमने चांदने में रोटी तो कभी खाई नहीं, पर 2-2 दिन तो 12 पड़े हो जाते। रात भर में कितनी बिजली, खेत भरा, 2 बीघे जमीन नहीं भरी थी, और भाई तेरे बाद में मैं भरूंगा, मेरे बाद में तुम रहेगा, 12 पे मेले लगे रहते। और आज इतनी बढ़िया बिजली आ रही, दिन मारी, किसान को परेशानी नहीं, बस जाओ और भर के चले आओ, और इससे बढ़िया क्या चाहिए? अच्छा बाबा जी, एक चीज और कहते हैं, यूपी में 9 दंगा सब चंगा, क्या वाकई में सब कुछ चंगा चल रहा मुजफ्फरनगर में? बिल्कुल चंगा है जी, मुजफ्फरनगर में बहुत बढ़िया। अन्य यहाँ का तो हिसाब इतना बुरा हो गया था। अब मोमडन जो भाई यहाँ के इनके बेचारों के डंगर खोल लिए थे वे, वो तो वो होगी, रुक गया मामला, नहीं तो चले गए। तब वो काम तो नहीं, चोरी चकारी डंगर खोलना। अच्छा, चोरी चकारी नहीं होती अब क्षेत्र के अंदर? नहीं होती, अब डर है, मतलब करेगा भी कोई तो मरने का डर है। आपसे भी पूछूंगा जी, ताऊ जी नाम बता दो एक बार। मेरे से तो बात करने की कोई वो ही नहीं है जी, मैं नाम तो बता दो, नाम बताने में। मेरा नाम जसराज है। जसराज, मैं तो पंजाब रहता हूँ। पंजाब से आए हैं आप? पंजाब में तो आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, कैसी चल रही सरकार वहाँ पर? बिल्कुल बेकार चल रही है। बेकार चल रही है? बेकार चल रही है। अच्छा, कितने नंबर दोगे 10 में से? सुन तो लो, बिजली फ्री कर दी उन्होंने, 300 यूनिट बिजली कर दी, बाकी सब अपना पका रहे। मैं तो साफ कहना बात है। अच्छा, यूपी में आप आते तो कैसा लगता है पहले के मुकाबले? पहले भी कभी आए होंगे, रिश्तेदारी होगी आपकी? यही था, यही करेंगे। अब सुरक्षा व्यवस्था कैसी लगती है, सड़कों की व्यवस्था कैसी लगती है? मुझे तो जब भी है, सड़क तो
ठीक है, हाँ। सड़क उस टाइम भी ठीक थी और अब हो उससे भी ज्यादा ठीक है। हाँ। लेकिन जो अवस्था पहले थी हाँ। वही अब है हमारे लिए। तो हम भी पहले तो हम भी इस तरह रात दिन घूम जाएंगे, हमें कोई खतरा नहीं था। अच्छा, कभी चोर बदमाश मिले रास्ते में? बतेरे मिले। अच्छा। हाँ, लेकिन हम भी शिकार हुए नहीं हुए कभी? नहीं हुए। हुए हाँ। हुए शिकार भी हुए। हाँ, लेकिन शिकार भी हुए। जो हाँ जो उनके बदमाश बैठे रहते थे उनके बाप थे हम। तो आपको देख के भाग जाते थे? भाग जाते नहीं थे, उनसे मेल जोड़ रखते थे। भाई कोई वो तो नहीं है भाई, इसके गुरु देख लो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा, कभी जांच हो जाए आपकी। कोई बात नहीं, कर लो कर लो। हाँ। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे आप? बड़ा मुस्कुरा रहे थे। सरकार क्या ही चली, चलो ये बता दो आप। ताश का मजा तो आपने खूब ले लिया। नाम ये बताओ। सुनो, वे भैया बताएंगे। जी, चौधरी साहब से बातचीत करें। जी चौधरी साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सुखबीर सिंह चौहान है। क्या नाम, ऐसी सरकार आने की नहीं जैसी आ गई उत्तर प्रदेश में और भारत सरकार। अच्छा, सरकारों कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में तो 10 हमारे लिए। पूरे दोगे 10 में से? एक आध नंबर देखो। ना बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हाँ, कुछ कह रहे कि बहन जी अब बड़ी एक्टिव हो चुकी है बहन जी। बड़ी हो जाओ। चंद्रशेखर पी जाएगा। चंद्रशेखर पी जाएगा। वो नहीं लेने का अद्धी वोट, चंद्रशेखर नहीं लेने का। हमारे यहाँ तो चंद्रशेखर के वो लगे रहा, यहाँ से डंडे हमारे मोहल्ले में तो मेरे सामने रहा। हाँ तो क्या लगता है, चंद्रशेखर का ग्राफ बढ़ाया उसने, मायावती का ग्राफ घटाया है? हाँ, उसकी वोट तो कम कर दी चंद्रशेखर ने। लेकिन आज भी जो है बहन जी को लोग बाग घरों में पूछते हैं, देवी की तरह मानते हैं, उनको आयरन लेडी कहते हैं। नहीं वैसे तो भाई नेता तो है, पर देवी तो ना कहो, देवी तो देवी हो। घरों में पूछते भी, हमने फोटो भी देखे। तो देवी तो यहाँ जो भाई जिन्होंने मतलब सृष्टि रची और रची है, तो महान पुरुष कह लो, राजनेता कह लो, बस और यही है इसमें देवी। जी, क्या नाम है भाई साहब? जी रणपाल सिंह चौहान। रणपाल सिंह इसी गांव के रहने वाले हैं? जी मैं मवाना अच्छा, मवाना से हैं। क्षेत्र हस्तनापुर। क्या ही चल रही सरकार प्रदेश में? सरकार बढ़िया चल रही, पर यूसीसी कानून के खिलाफ है सिद्धि जी। अच्छा, यूसी कानून के खिलाफ है। कुछ कह रहे कि अच्छा कानून भी आया, स्वर्ण तो खैर लगातार विरोध कर रहे हैं इसका। ये हिंदुओं में खामखामी और दखलंदाजी भी, मतलब उल्टी सीधी बातें हो, लड़ाई झगड़े का कारण बनेगा और कुछ नहीं बनना। अच्छा, यूसीसी का कितना, आप यूसीसी नहीं यूजीसी का हाँ, कितना समर्थन करते हैं? उसका नहीं करते हम बिल्कुल, वो तो खत्म होनी चाहिए। अच्छा, वो नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, किन मुद्दों पर लगता है 27 में सरकार आएगी फिर दोबारा बीजेपी की? किन मुद्दों पर सरकार आएगी? भाई यूसीसी हटा दो और सब ठीक चल रहा है। उस पर तो स्टे लग चुका है, अब तो कोर्ट का मामला है तो। वो सही हो जाओ बस, और सब सही चल रहा काम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कुछ कह रहे हैं कि इस बार योगी जी को हटा देंगे? नहीं, योगी जी नहीं हटने के। योगी जी हट गए तो सब कुछ हट जाएगा। योगी जी नहीं हटने के। कुछ कहते हैं योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। हाँ, वो बनने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर बहुत ऐसा बढ़िया। कौन सा चेहरा हो जो यूपी के अंदर मुख्यमंत्री फिट बैठा है बिल्कुल एकदम, अगर योगी जी को प्रधानमंत्री बनाए? मुख्यमंत्री और आ जाएंगे, वो तो बाद में तय हो जाएगा। पहले इन्हें जी आप बताइए, फिर कौन सा चेहरा होना चाहिए? मोहन भागवत जी बताओगे कौन कौन मुख्यमंत्री वही बनेगा? बैठ के सीट तय करते हैं कि किसका चेहरा होना चाहिए। आज ही वही करते हैं, मोदी जी उनके लाए हुए हैं, अमित शाह जी उनके लाए हुए हैं। हाँ, वही करते हैं। बस हमारी सरकार से एक गुहार है, एक तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी से जल्दी लाए, और ये यूसीजी का जो सरकार कानून लाई है इसे खत्म कर दे, क्योंकि जनरल कास्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी तो जनरल कास्ट के बच्चे सड़कों पर आएंगे इसके लिए, वाली बात है। क्योंकि जो जनरल कास्ट है उनका सबसे बड़ा योगदान इस देश की आज़ादी में और इतिहास में सबसे ज्यादा नाम उन्हीं का ही है। क्या कभी पिछड़े कोई लड़ाई नहीं लड़ी? आप जाट समाज से आते हैं, जाटों के तो बड़े बड़े किस्से हमने सुने हैं। हम चौहान है, महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं हम। अच्छा, हाँ जी, ठीक, इस बात को लेकर आप पढ़ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। जब देश के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारी माताओं ने जोर कर दिया, हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ते लड़ते बलिदान दे दिया, तो अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? अब ये यूसीजी कानून कोई, सरकार तो कहती है हिंदू सब एक है, अब फिर सरकार तो बांटने का काम कर रही है यूसीजी ला के। हिंदू को बांट देगी, फिर क्या क्या रह जाएगा बताओ आप? इसमें जाट भी आ रहे, गुज्जर भी आ रहे, और बिरादरी भी आ रही सारी, बताओ। तो भाई ये कानून, बस सरकार से हमारी एक यही गुहार है कि ये कानून हटना चाहिए बिल्कुल। चलिए शुक्रिया। हाँ जी, और एक जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी जी तक हमारी आप खबर पहुंचा दीजिए अगर जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो आपने देखा मुजफ्फरनगर विधानसभा के मीरापुर विधानसभा के हम छछरौली गांव में मौजूद थे, जहां पर जनता ने 2027 के लिए बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है? अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। मुजफ्फरनगर से पुरुषोत्तम सैनी, केके न्यूज़।